हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो बहुत बड़ा यू टर्न होने जा रहा है इसका प्रभाव हमें क्या मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, बड़ा यू टर्न है, बड़ा परिवर्तन है, महापरिवर्तन इसे हम कह सकते हैं। शुक्र का महापरिवर्तन, बड़ा यू टर्न, क्योंकि शुक्र अब मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 28 जनवरी 2025 को। 28 जनवरी से लेके 125 दिन के लिए, परंतु इस वीडियो में हम जानेंगे 28 जनवरी से लेके 3 मार्च तक हमें क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि 3 मार्च के बाद ये वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे, तो बाद में हम फिर जानेंगे कि क्या कैसा प्रभाव आगे मिलेगा। परंतु 3 मार्च तक क्या प्रभाव देंगे ये हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, अब यहाँ समझने की बात यह है कि अब शुक्र बड़ा यू टर्न क्यों है, बड़ा परिवर्तन क्यों है। एक तो ये मीन राशि यानी कि अपनी उच्च की राशि में जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और जब इससे आगे बढ़ेंगे, फिर अभी तो बहुत लंबा समय है, पर इससे जब आगे बढ़ेंगे तो ये फिर अपनी नीच राशि की ओर, कई बार भ्रम हो जाता, मैंने ऐसे कुछ बोल दिया था कि शुक्र अब या किसी ग्रह के विषय में कि वो उच्च राशि की ओर बढ़ रहे हैं। तो किसी दर्शक ने ही कमेंट किया था कि अभी तो भैया वो दो राशि या 3 राशि पहले थे। तो दर्शक ने कमेंट किया कि अभी कहाँ है उच्च राशि में, आप कैसे बता रहे हो। तो शब्दों में कई बार सुनने में कन्फ्यूजन भी हो जाता है, या भगवान जाने कैसे उनको लगा, तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो ये मैं कह के आ रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा कि अभी उच्च राशि में गोचर करेंगे मीन में, और जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर नीच राशि की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये यू टर्न बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए, इसमें क्या ग्रस्थिति इसे समझते हैं थोड़ा, फिर क्या फल मिलेगा ये समझेंगे, और फिर उपाय क्या करना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर मैं और भी कहना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रह दशाएँ आप क्यों बताते हैं, सीधे आप फलादेश बताइए, उपाय बताइए। परिदर्शकों, जब तक उसके पीछे कारण क्या है ये आप नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो फिर फलादेश आपको समझ में जल्दी आएगा नहीं। यही कारण होता है जब हम देखते हैं बहुत सारी वीडियो और फिर हमें लगता है कि जैसा हमने सुना है वैसा कुछ हुआ नहीं है। उसके पीछे कारण यही है कि जब हम राशि फल तो सुनना चाहते हैं, पर ज्योतिष क्या है उसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, अपना राशि फल ही जानना चाहते हैं, ज्योतिष नहीं सीखना चाहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या कैसा ज्योतिष में है। पूरा नहीं, पर जितना मालूम हो। तो आप लोगों के लिए एक दूसरा चैनल हमने बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान। मैं कोशिश करूंगा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूं, नहीं तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। अभी यूट्यूब में ही है, आगे जल्द ही फेसबुक में भी आ जाएगा। यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक में भी उसका पेज बनेगा जल्द ही, और अभी यूट्यूब में है फिलहाल। तो उसमें क्रम बाइज क्रम वीडियो आएंगे जिससे आप ज्योतिष सीख सकते हैं बड़े आसानी के साथ में। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप उसमें बढ़ेंगे। चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर शुक्र महाराज देखा जाए तो आपके लग्नेश भी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं, और इस समय षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र के साथ राहु भी हैं, और साथ में देवगुरु बृहस्पति की राशि में शुक्र हैं, शुक्र की राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं। इससे परिवर्तन योग का निर्माण हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर केतु से भी दृष्ट होंगे शुक्र, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और क्रमशः देवगुरु बृहस्पति शनि और बुध के नक्षत्र में गोचर भी करेंगे, यानी पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती में, जो कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र यानी पूर्वा भाद्रपद का एक ही चरण है। तो अब आइए समझते हैं क्या फल हमें मिलेगा। यहां पर प्रिय दर्शकों, एक बात यह समझने की है कि जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लूं, पर उसके लिए क्या जरूरी है। एक आप अक्सर यदि
देखने की, समझने की कोशिश करेंगे कि जो जीवन में सक्सेसफुल हुए हैं इस संसारिक दृष्टिकोण के हिसाब से, वो लोग ने एक ही चीज़ को फॉलो किया है। मैक्सिमम लोग, कुछ लोग हैं जो कि कई चीज़ों में, पर देखेंगे एक व्यक्ति है जो बहुत सफल है और एक ही चीज़ में फोकस किया, उसमें सफलता, मास्टरी हासिल कर लिया, सफल हो गया है। इसीलिए यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र महाराज आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। ये आपके सिस्टम में गोचर करेंगे, जो कि लग्नेश है, यहाँ पर इनका दोष नहीं लगेगा, क्योंकि त्रिक भाव है। तो लोग सोच रहे होंगे तो क्या प्रभाव देंगे, ये समझते हैं। ये शुक्र का गोचर काल आपको अचानक धन की प्राप्ति कराएगा। आपके जीवन में यदि आप रिसर्च वर्क में काम कर रहे हैं कुछ, तो उसमें आपको सफलता मिल जाना। आप शत्रु बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उसमें जो है तो कहीं ना कहीं आप अपने वर्चस्व के दम पे, अपने यश प्रतिष्ठा के दम पे किसी न किसी तरह कोई न कोई मार्ग मिलेगा जिससे शत्रु बाधा से आप दूर हो सकें। आपको योग प्राणायाम करते रहना चाहिए। अपने दिनचर्या का जो है तो सही रूटीन बनाना चाहिए, दिनचर्या को सुधारना चाहिए। और आप अपने जीवन में यदि कर्ज आदि से परेशान थे तो इनसे भी धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी आपको। साथ में आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि। इस समय आप ऐसे निर्णय लेंगे जो आपके लिए हितकर हों। और साथ में ये भी देखने को मिलने वाला है कि आप अपने जीवन में कुछ यदि सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, मैं बहुत सफल हो जाऊँ, या अपने जीवन में कोई आपका लक्ष्य था, उसे प्राप्ति करने में ये समय आपको सहयोग करेगा। आपको जीवन में ये भी देखने को मिलने वाला है कि कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप फंसे हुए थे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा, पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, पर हाँ थोड़ा सा सहयोग मिलेगा, पहले से अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। और साथ में ये भी देखेंगे कि यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापार के रूप में, चाहे नौकरी के रूप में, किसी भी तरह कोई भी काम करते हैं विदेश से जुड़ के, तो यहाँ पर इसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। यानी कि लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है विदेश से। अब एक बात और भी यहाँ पर कन्फर्म कर दिया जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। विदेश का मतलब हम कई बार ये सोच लेते हैं आउट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, परंतु ये जो ग्रह स्थितियों का प्रभाव है, यानी कि आपका जहाँ जन्म हुआ, अब समझ लीजिए जैसे आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और आप जो है तो यूपी में चले गए, है ना, या मतलब कहीं दूसरे जगह थोड़ा अपने स्थान, जन्म स्थान से दूर, तो ऐसी स्थिति में भी इसका प्रभाव हमें विदेश में, जैसे हमने सुना, तो मिलता है। तो देखा जाए तो ये शुक्र का परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही लाभदायक। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, इसके बाद ही निर्णय लें, क्योंकि ये गोचर के आधार पे कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपको फल नहीं मिलता है। पर्सनल जन्म कुंडली में कैसी ग्रह स्थिति है उसका भी प्रभाव 50% देखने को मिलता है। रही बात उपाय की, क्या उपाय हमें करना चाहिए, तो उपाय के रूप में हमें माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और अच्छे परिणाम और भी ज़्यादा आपको प्राप्त होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।